कैसे यार, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। उसके बाद बताऊंगा आज आपको हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए जो थ्योरी दी गई थी वो बताऊंगा दोस्तों। थ्योरी थी आपकी, तीन थ्योरी थी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी और इसके बाद था आपका स्पेक्ट्रिज्म थ्योरी, प्रिट्जर थ्योरी। इसके बाद में आप पहले देखिए मैंने हार्डनेस और सॉफ्टनेस में क्या बताया था, जो कोफिशिएंट होता है उसका मान हार्डनेस और सॉफ्टनेस पर निर्भर करता है। और उसके बाद में बताया था कि जो सिम्बायोसिस में BF3 परमाणु था, अगर वह हार्ड एसिड है तो वह अपने हार्ड जैसे मेटल आयन के साथ जुड़ेगा, अगर वह हार्ड सॉफ्ट एसिड है तो सॉफ्ट एसिड के साथ जुड़ेगा। BF3 किससे जुड़ा था, एक अणु परमाणु के BF से जुड़ा था और BF4 संकुल बनाया था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे लेक्चर 3 है दोस्तों, 2 लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक हार्डनेस इसमें डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस में हमारे पास है दोस्तों हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस थ्योरी। हार्डनेस का सॉफ्टनेस बताने के लिए क्या दी गई थी, थ्योरी दी गई थी। कौन सी थ्योरी दी गई थी दोस्तों, थ्योरी से देखिए दोस्तों, 3 थ्योरी आई थी अपनी। पहले 1 नंबर की थ्योरी आई थी, किसकी आई थी, 1, 2 और 3। तीसरी थी दोस्तों प्रिट्जर थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी। और इसे आप फर्स्ट थ्योरी थी, ये थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, ये थ्योरी आ जाती है। पाई बॉन्डिंग थ्योरी, प्रिट्जर थ्योरी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। इसको देखिए आप बड़े ध्यान से। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। क्या देखें दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, ये यूनिट 5 है दोस्तों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ, इसमें बताया गया कि वाले 2 परमाणु है A+B। यह कैसा है, हार्ड है, ये कैसा है, सॉफ्ट है। ये हार्ड और सॉफ्ट मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, हमारे पास बनेगा कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसमें कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स में इसमें बॉन्ड बनेगा कोवैलेंट, ये कोवैलेंट बनेगा। अब देखिए दोस्तों A तथा B है, A और B है, इसमें क्या है, हार्ड एसिड है, इसमें सॉफ्ट बेस था, सॉफ्ट ये बेस है दोस्तों, और इसमें हार्ड एसिड है, हार्ड बेस। इसमें देखिए दोस्तों कौन सा कॉम्प्लेक्स स्थायी है, कॉम्प्लेक्स तो दोस्तों ये स्थायी होगा, क्योंकि हार्ड एसिड किसके साथ, हार्ड बेस से ही जुड़ेगा। लेकिन इसमें क्या बताया गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो तो हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस के मिलने से बनता है, और जो आयनिक बॉन्ड बनता है ये कॉम्प्लेक्स जो स्टेबल होगा, ये कॉम्प्लेक्स ये स्टेबल होगा दोस्तों, ये स्टेबल होगा। और ये क्या बनेगा, ये जो बनता है ये आयनिक बॉन्ड बनता है। तो इसमें इस थ्योरी के बारे में चर्चा की गई, कोवैलेंट के बारे में। कोवैलेंट में ये बताया गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन का कोवैलेंट से सोडियम बॉन्ड प्रदान हो जाता है, जिससे क्या बनता है, हार्ड एसिड शॉर्ट बेस के साथ क्रिया करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, हार्ड एसिड से मतलब है यहाँ पर मेटल आयन। मेटल आयन कौन से, मेटल आयन होंगे दोस्तों आपके ग्रुप A के। ग्रुप A के कौन से, देखिए दोस्तों डी ब्लॉक एलिमेंट में ले लीजिए आपका जिसका साइज कम हो, जैसे स्कैंडियम, वेनेडियम, ये है दोस्तों ग्रुप A में। और ग्रुप बी में कौन से होंगे, लिगेंड होंगे ना दोस्तों, वो बेस होंगे। लिगेंड ग्रुप बी के वो क्या होंगे, बेस। ग्रुप बी में दोस्तों पीटी ले लीजिए, पीडी ले लीजिए, ये है दोस्तों आपके बेस, ये लिगेंड। तो इसमें बताया गया है कि अगर हार्ड एसिड है तो ग्रुप ए के लिगेंड ग्रुप सॉफ्ट बेस के साथ क्रिया करेंगे, उसी ग्रुप के लिगेंडों के साथ क्रिया करेंगे दोस्तों, ये होगा स्टेबल कंपाउंड। ये है इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट थ्योरी दोस्तों। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के बाद में क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के बाद में एक और बताएगा हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बताया था दोस्तों। एक वैज्ञानिक आया था एमसे मोफिंग, शायद मोफिंग था दोस्तों, थोड़ा ध्यान में नहीं है, मोफिंग हुआ। और इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि ये समीकरण दी थी इसने, log माइनस log के पी के ए का मान माइनस log के इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये समीकरण दी थी। इस समीकरण से इसने क्या बताया, इस समीकरण से बताया कि ये जो सी है ये कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट कांस्टेंट है दोस्तों, सी कोफिशिएंट से कांस्टेंट है। और ए और ये बी क्या है, ए तथा बी इन्होंने बताया, ए तथा बी है, ये है दोस्तों आपके मेटल आयन। कौन से आयन है, मेटल आयन। और एक्स और वाई ये क्या है, ये है लिगेंड, और ये लिगेंड को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एक्स और वाई लिगेंड बना रहे हैं। और मेटल आयन लिगेंड क्या करता है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन को अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड दान करता है। ये इसने थ्योरी बताई थी और इसके आधार पर उन्होंने इसे हार्ड एसिड हार्डनेस किस तरह बढ़ेगी और सॉफ्टनेस किस तरह बढ़ेगी, इसके लिए एक पैमाना निर्धारित कर दिया। बी इसने डाइवर्ट कर दिया दोस्तों 3.8, यहाँ पर लिखा 2.8 और 3.2, 3.8 दोस्तों, 3.2 माना। पर इसमें बताया कि अगर इस साइड से इस तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ती है, 3.2 से तरफ, ये y का इक्वल माना है, y का मान 3.2 से ज्यादा होगा तो वहां पर होगी दोस्तों आपकी सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस यानी किसी भी एसिड या बेस की सॉफ्टनेस इंक्रीज होगी। अगर ये y का मान पीछे आता है 2.8 से, यानी 2.8 से कम आता है, तो वहां पर क्या इंक्रीज होगी, हार्डनेस, हार्डनेस किसकी, एसिडिक हार्डनेस इससे क्या की जाएगी, अगर इसका मान इंक्रीज हो रही है, अगर 2.8 से कम है और 2.8 से इसका मान, और 2.8 और 3.2 इनके मध्य है, तो यहाँ क्या बताइए दोस्तों, ये बताइए हार्डनेस और सॉफ्टनेस दोनों क्या है, इक्वल है, हार्डनेस इक्वल सॉफ्टनेस, ये दोनों बराबर है दोस्तों। ये बताया गया था इसमें, जिससे आपको भी पता लग जाएगा, ये बताया गया था। ये सॉफ्टनेस वाले, ये आपके हार्डनेस, ये सॉफ्टनेस और हार्डनेस दोनों इक्वल है दोस्तों। इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी पूरी होगी। इसके बाद में आया था सिद्धांत पाई बॉन्ड थ्योरी, ये दोस्तों एमओटी में है, लेकिन ये दूसरी थ्योरी है दोस्तों, हार्ड एसिड हार्डनेस के लिए समझाने के लिए दी गई थी। ये दूसरी देखिए पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी, पाई से आपको पता है एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड। इन्होंने बताया कि मेटल आयन लिगेंड के मध्य जो बॉन्ड बनता है, यानी कोवैलेंट, अगर आप बॉन्ड देखें तो कोवैलेंट बॉन्ड किनके मध्य बना था, हार्ड एसिड यानी हार्ड एसिड ए परमाणु, और सॉफ्ट कोवैलेंट बना था सॉफ्ट बेस के मध्य। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बनाया था। इसने बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ परमाणु में एक अन्य बॉन्ड भी बनता है, जिसे आप पाई बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ एक अन्य बॉन्ड भी मौजूद रहता है, पाई बॉन्ड कहते हैं। तथा पाई बॉन्ड क्या होते हैं, परमाणु में क्या होते हैं दोस्तों, भरे हुए कक्षक, भरे हुए कक्षक यानी पूर्ण फिल्ड ऑर्बिटल, और परमाणु में, और एक परमाणु के पास क्या होते हैं, भरे हुए कक्षक के साथ साथ रिक्त कक्षक भी मौजूद रहते हैं, रिक्त वैकेंट ऑर्बिटल, रिक्त कक्षक भी मौजूद रहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन भरे हुए कक्षक से प्राप्त करते हैं। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉन को जरूरत किसकी है, एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, तो भरे हुए कक्षक इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको प्रैक्टिकल के रूप में किस प्रकार समझा जाए, अब देखिए दोस्तों इसको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। ये परमाणु ए है दोस्तों, ये परमाणु बी है, इसके पास क्या है दोस्तों, ये दोनों कौन से है दोस्तों, ऑर्बिटल, कौन से है,
फील्ड भरे हुए कक्षक, फिर ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल, ये फील्ड ऑर्बिटल है ये दोस्तों, ये है वैकेंट ऑर्बिटल। ये कौन से हैं? वैकेंट ऑर्बिटल है दोस्तों, ये है वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल के बाद ये आप देखेंगे दोस्तों, इसमें और ये बॉन्ड बना रखा है, इसमें इसके पास है रिंग और इसके पास है फील्ड, ये है फील्ड ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। तो इसमें बॉन्ड किसके मध्य में आया देखिए दोस्तों, पहले देखिए जो ये बॉन्ड बन रहा है ये बनेगा आपका सिग्मा, क्योंकि ये भरा हुआ कक्षक बॉन्ड किसको दे रहा है? इस रिक्त कक्षक को दे रहा है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए ये जो रिक्त बॉन्ड बन रहा है ये भरा हुआ कक्षक अपने बॉन्ड किसको दे रहा है? उनके मध्य होगा पाई बंद, और ये भरा हुआ कक्षक अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? तो इनके मध्य कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड। तो आगे ना दोस्तों, पाई तथा सिग्मा दोनों बॉन्ड मजबूत होते हैं, जिससे इनकी यौगिक की हार्डनेस तथा सॉफ्टनेस ज्ञात की जाती है। ये है पाई बॉन्ड थ्योरी, और ये किसके द्वारा दी गई थी? ये चेट नामक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा ये दी गई थी दोस्तों, ये चेट के द्वारा। अब थर्ड थ्योरी आती है दोस्तों पिट्जर थ्योरी, जिस प्रकार पिट्जर नाम है, तो ये पिट्जर द्वारा दी गई थी, इसके पिट्जर द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। देखिए दोस्तों, थर्ड थी पिट्जर थ्योरी। पिट्जर थ्योरी देखिए, पिट्जर थ्योरी में बताया गया कि ए व बी नॉन बॉन्ड है, ये हार्ड है, हार्ड है तो दोस्तों सॉफ्ट के लिए दी सॉफ्ट इंटरेक्शन, यहाँ पर सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस होगा। सॉफ्ट बेस से आप समझे कि लिगेंड होगा दोस्तों, जिसकी ईएम कम होगी, सॉफ्ट बेस, इस सॉफ्ट बेस यानी बेस से मतलब यहाँ पर लिगेंड है इस यूनिट में, और यहाँ पर एसिड, सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड का मतलब है मेटल आयन। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या बनाया इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है। इन्होंने बताया कि इसकी पोलराइजिंग पावर है वो किस पर निर्भर करती है? पोलराइजिंग पावर निर्भर करती है। पोलराइजिंग पावर जितनी इंक्रीज होगी उसकी ईएन का मान भी उतना ही अधिक होगा, तथा वह कितना होगा? उतना ही हार्डनेस एसिड, वह उतना ही सॉफ्टनेस व हार्डनेस एसिड होगा। इन्होंने बताया कि पोलराइजिंग पावर यानी जितनी दुर्बलता जिस यौगिक में अधिक होगी पोलराइजिंग पावर, उसका मान उतना ही मजबूत आपका संकुल बनेगा, स्थायित्व बनेगा, और इसके बाद क्या होगी? इसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस उतनी ही अधिक होगी दोस्तों। इसके बाद में आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर हम इसकी क्या करते हैं दोस्तों? व्याख्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें एक पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के आधार पर क्या की गई? इसकी व्याख्या की गई हार्ड सॉफ्टनेस और हार्डनेस को बताया गया। तो इन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ईएन ज्यादा, जिसके ईएन ज्यादा उसका साइज कम क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन में ज्यादा खींचेगा, और वो क्या होगा दोस्तों? ये होगा हार्डनेस, ये इसकी हार्डनेस हो। और सॉफ्टनेस वाला देखिए दोस्तों, इसमें बताया गई ईएन कम, साइज इंक्रीज, ईएन कम हो तो साइज ज्यादा है, और उसकी क्या है? सॉफ्टनेस को ये प्रदर्शित करती है, उसकी सॉफ्टनेस को ये बताती है, उसकी सॉफ्टनेस। ये होगी क्या है? सॉफ्टनेस है। इसके लिए एग्जांपल में देखिए दोस्तों, इसका क्रम लिखे तो आप देखिए मेटल आयन ब्रंट फर्स्ट का, और उसमें देखिए दोस्तों और पीरियड फर्स्ट आवर्त होते हैं, उसमें देखिए दोस्तों आप वर्ग एक के तत्वों के बारे में देखिए दोस्तों। डी ब्लॉक एलिमेंट ले लीजिए, टी आई आर में टी, ये ले लीजिए दोस्तों। इसका क्रम किस प्रकार आएगा? आपका आएगा सॉफ्ट हार्डनेस क्रम। हार्डनेस किसके आधार पर? क्रम इनके आधार पर भी आएगा, +2 +3 में +2, और ये +2 7 +5 में होता दोस्तों,
क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपके किस प्रकार हार्डनेस इसकी बढ़ती जा रही है, और इसकी ईएन बढ़ती जा रही है तो हार्डनेस बढ़ती जा रही है। अब इसके बाद दोस्तों एक सूत्र दिया गया किसके द्वारा, प्रिट्जर थ्योरी में आया था मुलिकन, मुलिकन ने, एक मुलिकन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने बताया एक सूत्र बताया हार्डनेस और सॉफ्टनेस के लिए। उसने बताया कि एब्सोल्यूट हार्डनेस में परम कठोरता, ये नीटा से प्रदर्शित की इसने, एब्सोल्यूट हार्डनेस होगी वो किसके बराबर होगी दोस्तों, एब्सोल्यूट हार्डनेस का मान होगा वो IP, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल, और EP इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी, EA/2। यानी इसका मानना था कि इन्होंने बताया कि इस यौगिक की हार्डनेस कठोरता उसके क्या होती है, उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता और उसके आयनन ऊर्जा के योग के, औसत योग के अंतर के बराबर होती है। ये अंतर है दोस्तों, औसत का मतलब इनका /2 कर दिया तो जो योग आएगा उसके बराबर ये फिर इसका मान होगा, इस नीटा का मान होगा, ये बताया गया था दोस्तों। इस थ्योरी में ये एक पॉइंट भी शामिल होता है जो किसके लिए आया था, आपके हार्डनेस व सॉफ्टनेस को बताने के लिए, हार्डनेस व सॉफ्टनेस के यौगिक को बताने के लिए आपके कंपाउंड बन गया था दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पॉलिंग तथा मुलिकन का, पॉलिंग तथा शायद प्रिट्जर का वो आता है दोस्तों पैराडॉक्स, वो आपको बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, आप पिछले लेक्चर में देखिए आपको जरूर समझ में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करवा दिया, वही बहुत ही अच्छा से करवाई, कार्बोहाइड्रेट वाली, हो सकता है आपके बाद में दोस्तों 1.5 घंटे का एग्जाम हो तो उसके लिए आपको कम से कम मिनिमम 3 यूनिट की आवश्यकता होगी, तो उसमें वो यूनिट भी अच्छी है ग्लूकोज वाली, वो भी कर सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरी वीडियो आपसे पहुंचे, जल्दी पहुंचे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं भी ढेर सारी इसी प्रकार से जल्दी आपकी कोर्स हो जाए। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।